मार्शल जहां भी हो पोस्टर हटवाइए। मार्शल पोस्टर हटवाइए। सदन में तख्ती लेकर आना प्रतिबंध है, हटाइए। बाद में क्या सूझा कि अचानक से उठ के चले गए। फिर हम आप पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं, हम लोग तो नहीं समझ पाए कि जब बैठ गए तो फिर क्यों अचानक से उठ के चले गए। इसलिए लगता है कि कुछ उलझन में है। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और आज छठा दिन है और आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र का आज छठा दिन है और आज भी विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आज विपक्ष हंगामा करते करते अध्यक्ष के सामने चले गए और उसी बीच अध्यक्ष ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। बोला कि मार्शल जल्दी आओ और बाहर करो। क्या कुछ तस्वीरें हैं विधानसभा की, हम आपको जरा दिखाते हैं और देखिए किस तरीके से प्रेम कुमार जो कि अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी देखिए। जंगली जानवर में अध्यक्ष महोदय बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सब जीव के मानव क्षति पर सहायता राशि नहीं मिलती है। मार्शल जहां भी हो पोस्टर हटवाइए। मार्शल पोस्टर हटवाइए। सदन में तख्ती लेकर आना प्रतिबंध है, हटाइए। हमने कहा है शून्यकाल में मौका देंगे, शून्यकाल में मौका देंगे, बैठ जाइए। मेरा आग्रह मानिए और बैठिए शून्यकाल में। आप अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण जो विपक्षी दल के हैं लगातार सदन में नारे लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जवाब दो, और जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ सारा मंत्रिपरिषद यहाँ मौजूद है। वो सवाल पूछें और सवाल पूछने की प्रक्रिया नियमावली में निर्धारित है। अनेक तरह के प्रस्ताव है, गंभीर से गंभीर, संवेदनशील से संवेदनशील विषयों को भी उठाने का तरीका नियमावली में प्रावधानित है। ये उसके तहत उठाएं। सरकार हमेशा तैयार है जवाब देने के लिए। बैठ जाइए। बुझिए सरकार जवाब देगी, बैठिए। पहले शून्यकाल में मौका देंगे, बैठ जाइए। आग्रह है मेरा। चलने दीजिए। हुजूर, आप बोलिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवल जंगली जानवर सांप है, लेकिन सांप के सर्पदंश के लिए सरकार ने अलग व्यवस्था बनाई है। किस नोटिफिकेशन से अलग व्यवस्था बनाई है? माननीय मंत्री इस बात को देखिए, हम समय देंगे आपको। शून्यकाल अभी नहीं। माननीय मंत्री और मौका देकर बोलिएगा। माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि सांप को वन्य प्राणी से अलग रखा गया है, मुआवजा में अलग रखा गया है, उसका नोटिफिकेशन कहाँ है? जबकि मैं एक मिनट बैठिए, जबकि मैं प्रमाण के साथ सदन में 2024 का सरकार का नोटिफिकेशन। और दूसरी बात सर एक और बात आपको जानकारी के लिए मैं सदन में देना चाहता हूं कि उसके पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने इसी सदन में सांप है गंभीर, हम जान रहे हैं आपको। आप गंभीरता खत्म कर रहे हैं, बैठिए आप। सुशील, आप गंभीरता खत्म मत कीजिए। शून्यकाल में अवसर देंगे, जरूर बोलिएगा आप। शून्यकाल में मेरा आग्रह लोग जिससे है, शून्यकाल में उठाएंगे, सरकार जवाब देगी। हुजूर, माननीय मंत्री जी के और ये पुराने उप मुख्यमंत्री जी जो 3 मार्च 20 को जवाब दी। सर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय आ गया। नहीं विषय आ गया। उप मुख्यमंत्री की बात और तत्कालीन वन पर्यावरण मंत्री ने माना है कि सांप को वन्य प्राणी में रखकर वन्य प्राणी के बराबर मुआवजा मिलेगा। माननीय मंत्री दिखवा लेंगे। ये देख लीजिए, ये सदन का बयान है हुजूर। श्री बैजनाथ प्रसाद, सदन का बयान है हुजूर। बात आ गया संज्ञान में। माननीय मंत्री के निश्चित तौर पर मंत्री इस पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मार्शल को बुलाया, वैसे ही जितने भी विपक्ष के विधायक हैं जो हंगामा कर रहे थे पोस्टर बैनर लेकर, वो सब सभा को बॉयकॉट करके वहां से बाहर चले गए। फिर क्या कुछ होता है वो तमाम तस्वीरें आप देखिए जरा स्क्रीन पर। लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी या विपक्षी दल कुछ भ्रमित या उलझन की स्थिति में, क्योंकि अभी आपने देखा वो किसी प्रश्न को उठाकर सरकार की तरफ से जवाब चाह रहे थे, वेल में आ गए,
सदन की कार्य में बाधा उपस्थित करने लगे। आपने अनुरोध किया, फिर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य विभाग की तरफ से हमने अनुरोध किया कि सदन की कार्रवाई चलने दीजिए और गंभीर से गंभीर विषय को सदन में उठाने का तरीका नियमावली में डाला हुआ है, प्रावधानित है, उसके तहत उठाइए और सरकार किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। ये सुने, फिर आपके अनुरोध पर जाके बैठ भी गए। कई मिनटों तक बैठे रहने के बाद फिर पता नहीं क्या आफ्टर थॉट, मैंने क्या पश्चात सोच आई, बाद में क्या सूझा कि अचानक से उठ के चले गए। फिर हम आप पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं, हम लोग तो नहीं समझ पाए कि जब बैठ गए तो फिर क्यों अचानक से उठ के चले गए। इसलिए लगता है कि कुछ उलझन में है और उसी उलझन का प्रदर्शन इस तरह की अव्यवस्थित उनके आचरण में होता है महोदय।